हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से हो सके। हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? जी हाँ, सेल। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में कितने सेल होते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है, और उसको कैसे हम लोग जानते हैं? जैसे कि हम लोग देखेंगे अमीबा को। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शरीर केवल एक सेल से ही मिलकर के बना हुआ है। अमीबा वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है जिनको कोई एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन। इन जानवरों को अगर हम देखें तो क्या जानेंगे, ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? जी हाँ, ये मल्टीसेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। मल्टीसेलुलर है, इनके पास में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, और ये अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप है वो इनके लिए अलग अलग काम परफॉर्म करता है। जैसे टाइप ए के जो सेल आप देख रहे हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और दूसरी तरफ डाइजेशन के लिए जो स्टमक के हमारे सेल हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यानी सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो हमारे लिए अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर डेफिनेशन पे चलेंगे तो क्या होगा? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ cells in which all the cells are similar in origin, function and structure। ऐसे सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, और उनकी ओरिजिन भी एक जैसी ही होती है। कुछ और तरीके के टिश्यूज की बात करें जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उसमें मसल्स टिश्यू होते हैं जिनके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। ब्लड टिश्यू होते हैं जिनके अंदर में ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये टिश्यू जो हैं वो क्या एनिमल टिश्यू की तरह होते हैं? नहीं। क्या ये टिश्यू ह्यूमन टिश्यूज की तरह होते हैं? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लांट के पास में भी टिश्यू होते हैं, और ये किसी भी जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनसे अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लांट चलते हैं? जी नहीं। प्लांट के अंदर में मोटेलिटी नहीं होती है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो नॉन मोटाइल होते हैं यानी एक ही जगह पे स्थिर होते हैं। तो एक ही जगह पे स्थिर होते हैं तो इनकी जितने भी स्टिमुलस होते हैं, लाइट, हीट और दूसरी तरीके की चीजें, उनसे इनको बचने की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्लांट के पास में ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो प्लांट को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि एनिमल्स की तरफ हम देखें तो एनिमल जो है वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसलिए उनके अंदर में मोटेलिटी पाई जाती है, लोकोमोशन पाया जाता है, और इसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उनके ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। तो एनिमल के अंदर में लिविंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, जो उनको उनके मेटाबॉलिक रेट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। प्लांट के अंदर में दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक होते हैं डिवाइडिंग टिश्यू और एक होते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। तो जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो प्लांट के लिए ग्रोथ लेकर के आते हैं, और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू प्लांट के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इसकी वजह से, अलग अलग तरीके के टिश्यू होने की वजह से, प्लांट में की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ठीक है, तो प्लांट के ग्रोथ वाले रीजन में, यानी कि रूट के टिप पे और स्टेम के टिप पे डिवाइडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, और बाकी शरीर के हिस्सों में नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर में कौन कौन से होते हैं। जबकि एनिमल के अंदर में हमने देखा कि एनिमल के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, हर एक समय में, हर एक एज में कितनी ग्रोथ है हम इसको समझ पाते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो लगातार हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। चलिए जानते हैं प्लांट में कौन कौन से दो तरीके के टिश्यू होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। वेरी गुड। तो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। तो चलिए जानते हैं कि इन डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज को
टर्म के रूप में जानेंगे तो किस तरीके से जानेंगे, डिवाइडिंग टिश्यूज को क्या कहते हैं हम लोग। तो डिवाइडिंग टिश्यू को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवीजन या विभाजित होने वाले हमारे सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट की ग्रोथ के समय में हमें देखने को मिलते हैं, जब प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट की ग्रोथ वाले रीजन में कौन कौन से रीजन है भाई, रूट है और स्टेम है, जो प्लांट की ग्रोथ को शो करते हैं। तो इन्हीं के स्टेम के टिप पे और रूट के टिप पे जो डिवाइडिंग सेल्स हमें पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है काफ़ी डिफरेंट होती है। ये क्यूबिकल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर में पाया जाता है, इनके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, ये कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं और इनके अंदर में लगातार डिवीजन की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट की ग्रोथ लेकर के आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपको समझने में थोड़ी आसानी हो तो आपको बताएं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो किसी भी प्लांट के या तो स्टेम के टिप पे या रूट के टिप पे पाए जाते हैं और इनका काम होता है प्लांट की लंबाई बढ़ाना। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट के लेटरल पोजीशन में यानी साइड बाय साइड वाले हिस्से में पाए जाते हैं और ये प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं, यानी प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं, जिससे प्लांट मोटा होता है। तो लंबे होने के साथ साथ मोटा भी हो तो इनकी गर्थ बढ़ाते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, यह हमारे नोट और इंटरनोड्स के बीच में पाए जाते हैं, यानी पत्तियां जहां से निकली होती हैं उस पोजीशन को नोड कहते हैं और दो नोड के बीच की जगह को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो ये बीच में जो प्लांट की लंबाई होती है उनको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये ब्रांचेस की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनके पास में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिससे ये प्लांट की जो एनर्जी की ज़रूरत है और ग्रोथ में एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। जब भी कोई प्लांट सीडलिंग की स्टेज में होता है, सीडलिंग की अवस्था में होता है, तो ये सारे टिश्यूज जो होते हैं एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सीडलिंग की ग्रोथ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते जाते हैं और ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करने लगते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार अपने अलग अलग क्षेत्रों में, रीजन्स में चले जाते हैं और वहीं पे अपनी ग्रोथ को शो करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज कब बनते हैं? ये उस समय बनते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। तो अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज होने के बाद में जो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सारे के सारे जो अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उनका स्ट्रक्चर फंक्शन लगभग एक जैसा ही होता है। इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, लिविंग होते हैं और ये प्लांट के अलग अलग कामों में जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको फ्लोट करने में भी मदद करते हैं। ये प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर हर जगह पे, हर हिस्से में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा इलोंगेटेड लिविंग कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं, यानी इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। ये प्लांट पार्ट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो डालियों में, जो ब्रांचेस के बीच में लचीलापन होता है, जिनको हम पकड़ के झूल भी जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कोलेनकाइमा की वजह से होता है। स्क्लेरेन्काइमा थिक वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं और ये जिस भी हिस्से में प्लांट के पाए जाते हैं वहाँ इनका काम होता है केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो इनको चीफ मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। ये रूट्स में पाए जाते हैं, ये लीव्स के जॉइंट्स पे और हमारे फ्रूट कोट में या सीड कोट में पाए जाते हैं। दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास में एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम्स की अगर बात करें तो जाइलम के अंदर में ट्रैकिट्स, वेसल्स,
जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, जिसमें वेसल, ट्रैकिड और जो फाइबर होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं और इनका काम होता है कि लीफ में बने हुए फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्लांट टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू 2 तरीके के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के अंदर में रेगुलर ग्रोथ लेके आते हैं और ये प्लांट के स्टेम और रूट की टिप में पाए जाते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं।